गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकंड लेक्चर सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। उसे शुरू करने से पहले गाइस उम्मीद है कि आपने पहले वाले लेक्चर को पढ़ लिया होगा, तो कंटिन्यू करते हैं आज इस वाले लेक्चर को। इसे शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ओके, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके नाम पे ही पता चल रहा है ये एसिडिक कैरेक्टर रखता है, इसलिए इसे एसिड कह रहे हैं। तो इसकी जो रिएक्शंस होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो रिएक्शन भी थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके प्रॉपर्टीज़ भी स्लाइटली डिफरेंट है, तो इस वजह से इसको थोड़ा अलग पढ़ेंगे और इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम प्रिपरेशन को। प्रिपरेशन के लिए जो हमने पहला मेथड लिया है गाइस वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो गाइस प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है RCH2OH को। 1 डिग्री एल्कोहल इसको बोलते हैं। जब कोई एल्कोहलिक ग्रुप यानी कोई फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप आपके 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन को बोलेंगे गाइस प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया तो गाइस प्राइमरी एल्कोहल सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन होने पर एल्डिहाइड। ओके, उसके बाद अगर आप एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे गाइस तो ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यही इसका लास्ट पॉइंट होता है। प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, ऑक्सीडेशन के बाद अगर आप फर्दर बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में भी सेम चीज वापस अपोज डायरेक्शन में चलती है गाइस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ रिडक्शन। ठीक, अभी हम लोग रिडक्शन नहीं करवा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन की जब हम बात कर रहे हैं गाइस, जब आपका 1 डिग्री एल्कोहल फाइनल इसका स्टेज वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और बीच वाला स्टेज है इसका एल्डिहाइड। जब आपका 1 डिग्री एल्कोहल गाइस एल्डिहाइड तक पहुंचता है यानी इसका ऑक्सीडेशन सिर्फ यहाँ तक होता है, तो इस कंडीशन में कहा जाता है इसको गाइस पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये है गाइस इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन। और जब यहाँ से 1 डिग्री एल्कोहल सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब इसको बोलेंगे गाइस फुल ऑक्सीडेशन या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। जब मैंने क्या कहा 1 डिग्री एल्कोहल का पार्शियली ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पार्शियली ऑक्सीडेशन करवाने में वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप उसका फुल ऑक्सीडेशन करवाते हैं गाइस तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको सीधे सीधे शॉर्टकट में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर गाइस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये नॉर्मल टर्म्स थे, ये मैंने आपको सीधे सीधे बता दिए। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करें कि ऑक्सीडेशन करवाने पर अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए और एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बाद में देखेंगे, पर ये बेसिक की पॉइंट था इसलिए इसको अभी के अभी बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या की फैक्टर रखें, क्या रिएजेंट ऐसा डालें जो इसका एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाए। तो गाइस कई सारे रिएजेंट होते हैं, जैसे आपका PCC हो गया यानी पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट हो गया, K2Cr2O7 हो गया यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, KMnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीडेशन करवाती हैं। इनमें से सिर्फ एक यानी KMnO4 को हम लेके चलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को, उसका ऑक्सीडेशन का जो किस तरीके से वो उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसका मैकेनिज्म हम आपको समझा देंगे। देन आफ्टर आपको सीधे सीधे चीज़ें बताई जाएगी कि रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हुई। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैकेनिज्म देखने के लिए हम सबसे पहले देखना होगा 1 डिग्री अल्कोहल को। ये रहा गाइस मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं गाइस, ऐसा अल्कोहल जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है KMnO4 के साथ, ठीक है, वो भी हम करवा देते हैं। रिएक्शन करवाई KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाने पे और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम मैंने ले लिया। अगर गाइस किसी भी रिएक्शन में आपको H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो H पॉजिटिव का मतलब सीधा सा आप समझ जाइए कि इसमें जो है एसिडिक मीडियम है।
एसिडिक मीडियम में करवाने पे गाइस इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हमने करवाया, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हमने आपको पहले भी बताया क्या बनेगा, सीधी सी बात है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक, अब ये हुआ कैसे है, अब हमें मैकेनिज्म देखनी है गाइस। इसकी मैकेनिज्म देखने के लिए सबसे पहले मुझे बताइए, जो हमारे पास KMnO4 अवेलेबल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, अगर पोटेशियम को मैं इससे हटा दूं तो पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा या लेकर जाएगा? अगर आप बोल रहे हैं कि देके जाएगा तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। KMnO4 को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे गाइस तो ये इस तरीके से आयनाइज होगा, K पॉजिटिव एंड MnO4 नेगेटिव। ठीक है, MnO4 अगर नेगेटिव है तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर हमें तो रिएक्शन प्रोसीड करवानी है ना गाइस। की रिएक्शन प्रोसीड होगी कैसे, तो रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये स्टार्ट करेगा मैकेनिज्म को। ठीक है, MnO4 के साथ रिएक्ट कर ये फर्दर क्या ट्रीटमेंट देता है, क्या रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्या आउटकम बनता है, मुझे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसने क्या करा गाइस, अपने लोन पेयर को डोनेट किया Mn को। Mn क्या है हमारा, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज को डोनेट किया। जैसे ही इसने Mn को डोनेट किया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं Mn ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस अगर Mn ने 7 बॉन्ड बनाए हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि Mn के हमारे 7 बॉन्ड ही होने चाहिए। एक बार को कम होगा या ज़्यादा होगा तो उससे ऑक्सीडेशन रेट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 बॉन्ड है, तो 7 बॉन्ड हमें फिर से चाहिए। तो 7 बॉन्ड बनाने के लिए अगर ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा तो अगला बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है अगर ये बॉन्ड कोई भी ब्रेक ना हुआ, कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक ना हुआ तो वो 8वां बॉन्ड हो जाएगा, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, तो जैसे ही ये लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया होगा गाइस कि लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर बनता है, बॉन्ड पेयर हमेशा लोन पेयर बनता है। तो जो ये बॉन्ड पेयर है गाइस, ये यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि Mn और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हमेशा बॉन्ड पेयर की शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उसी एटम के पास होती है। आप बोलेंगे इसी पे क्यों करा, गाइस किसी को भी करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे ऑक्सीजन एक जैसे हैं। बस ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। ठीक, इतने तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखिए ये वाले ऑक्सीजन ने इस वाले Mn के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अब हमारे पास क्या आया, RCH2OH। यहाँ पे हम बॉन्ड दिखा रहे हैं सीधे सीधे, और ये अगला बॉन्ड किसके साथ बन गया गाइस, इसका N के साथ। यहाँ पे तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ऑक्सीजन O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे Mn के बॉन्ड काउंट कीजिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अभी भी हमारे पास Mn के कितने बॉन्ड बचे हैं, 7 बॉन्ड बचे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या गाइस, आपने एक चीज नोटिस करी कि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3। तो ऑक्सीजन ने गाइस जैसे ही 3 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आने का कारण क्या है गाइस, उसने लोन पेयर को कहाँ डोनेट किया है, Mn के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट किया है, और बॉन्डिंग में डोनेट करने की वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग आगे स्टेप पे बढ़े। अगले स्टेप पे जाने पर हमें दिखाई दे रहा है गाइस कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव चार्ज है, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा लंबे समय तक के लिए कैरी नहीं कर सकता। तो कैरी ना करने के लिए फिर क्या करेगा, अगर आप सोचो कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसी बॉन्ड को तो अभी हमने बनाया है, तो जाहिर सी बात है कौन सा छोटा सा एलिमेंट बचा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी वापस लगा सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऑक्सीजन क्या करता है गाइस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जो ये बॉन्ड पेयर है इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा गाइस, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे ही छीनेगा गाइस, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पॉजिटिव पे एक नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये H क्या हो जाएगा आपका, फ्रीली घूमता रहेगा,
ठीक। H पॉजिटिव की फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा गाइस, ये दिखाई दे रहा है आपको O नेगेटिव, ये क्या करेगा, तुरंत से जाकर इसको ग्रैब कर लेगा। आई होप इतना स्टेप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा गाइस, इसे एज बनाया, एज बनाने के बाद Mn के साथ ट्रीटमेंट दिया, यहाँ से मैंने बॉन्डिंग को शिफ्ट कराना शुरू करा। और आप बोल रहे होंगे कि मैम O नेगेटिव तो दो जगह आ गए, तो 2 बार इसलिए आ गए गाइस क्योंकि एक बार K पॉजिटिव वाले के लिए और एक बार दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से शिफ्ट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही हम अगले स्टेप पे गए, अगले स्टेप में हमें क्या मिला गाइस, RCH2, ठीक। ये O हमारा एज इट इज है, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हुई है, जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ था, इसे मैं ग्रीन से दिखा दूं, ये नया बॉन्ड जो फॉर्म हुआ था Mn के साथ, ठीक। ये है हमारा Mn, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O और OH। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो गाइस, जब किसी भी कंपाउंड में आप बात करते हो, जब भी आप कोई रिएजेंट डालोगे तो जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल तो उसका अवेलेबल होगा ही उस सॉल्यूशन में, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको CH2 दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं ऐसा खोल के लिख दूँ तो कोई दिक्कत परेशानी, कोई अंतर पड़ जाएगा क्या, कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज है। अब क्या होगा गाइस, कोई KMnO4 एक नहीं है, बहुत सारे हैं, दूसरा MnO4 नेगेटिव आएगा, ठीक। MnO4 नेगेटिव है ना हमारा सॉल्यूशन में बहुत सारा अवेलेबल, और वो क्या करेगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव पार्ट इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने साथ बाइंड अप करने की कोशिश करेगा। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है गाइस, वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को लेके जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है तो कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, कार्बन नेगेटिव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये बॉन्ड तुरंत किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा गाइस, इस तरफ, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वो एग्जिस्ट कर सकता है ना, वो डोनेट कर सकता है, पर एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। तो इससे क्या करा गाइस, जैसे ही ये बॉन्ड पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ है, लोन पेयर में कन्वर्ट नहीं है, हुआ है, फिर से बता रही हूँ, यहाँ से ये बॉन्ड पेयर तुरंत बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, और जो ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना गाइस, ये एज इट इज फिर से Mn अपना इलेक्ट्रॉन देगा और वापस बाहर, ठीक। तो यानी जब हमारे पास ये स्टेप पूरा हुआ, तो ये स्टेप पूरा होते ही हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया गाइस, RC, ये H दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज रहेगा। जो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड था ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी था, दूसरा बॉन्ड और एक बॉन्ड हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड था ये Mn के साथ टूट के ये अलग हो चुका है। अब आप बोलेंगे ये साइड प्रोडक्ट क्या बचा क्या रहा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता गाइस, हमें रिएक्शन प्रोसीड करवानी होती है कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो हमारा सिमिलर होना चाहिए। क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट सिमिलर है, क्या हमारे पास एल्डिहाइड बना है, तो जी हाँ हमारे पास एल्डिहाइड ही बना है। आई होप ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हुई होगी, नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, इसको दोबारा से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्टेप बाय स्टेप देख के चलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से इसे समझा देती हूँ, इसमें कुछ नहीं करा है, प्राइमरी एल्कोहल लिया है, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन हमने परमैंगनेट से कराई है, MnO, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, तो पोटेशियम को हटाया, MnO4 हमारे पास नेगेटिव बच गया। उसके बाद ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को Mn के एंटी बॉन्डिंग में डाला, इसीलिए पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, टूट गया, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास गया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये एज इट इज हमें दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज चलता चला जा रहा है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए थे, इस वजह से इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कभी भी पॉजिटिव चार्ज एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग को तोड़ देता है और उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास छीन लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास फ्रीली चांस है, वो इस हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को देगा और हाइड्रोजन के साथ क्या कर देगा, बॉन्डिंग बना देगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो ये कार्बन एलिमेंट था, ये कार्बन एटम है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, दूसरा MnO4 आया और उसने क्या करा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया,
ठीक। इस हाइड्रोजन को जैसे ही उसने एक्सेप्ट करा तो कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तुरंत क्या करेगा, वो उसे शिफ्ट कर देगा यहाँ दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड नहीं बन सकता, हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड नहीं बन सकता। जैसी बात है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी एलिमेंट वहीं पे पॉसिबिलिटी देखता है, तुरंत दूसरा बॉन्ड बनाएगा और जैसे ये दूसरा बॉन्ड बनाएगा ये पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एनएन बाहर, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे फर्दर रिएक्शंस देखते हैं कि सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप अब कौन सी रिएक्शन है। अब हम किसी भी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे गाइस, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। अगर गाइस आपको वो वाली मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि अगर 2 डिग्री एल्कोहल हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल के केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज़ मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे कि 2 डिग्री एल्कोहल की अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं गाइस, अब हम लोग फर्दर प्रिपरेशन को देखते हैं। पहला मेथड हम लोग देख रहे थे लगातार ऑक्सीडेशन का, अब वो सीधे सीधे हम लोग रिएक्शन के मीडियम से चलते चले जाएंगे। तो गाइस शुरू करते हैं, चलिए। अब पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, अब तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि क्या चीज़ क्या बननी है। यहाँ पे पहली रिएक्शन मैंने दी है, पहली रिएक्शन आप लोग करवाइए KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर दोनों के दोनों एक साथ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास गाइस क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल श्योर, आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, पहला मेथड हमने क्या कराया है, अल्कोहल की रिएक्शन जब इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। ये 1 डिग्री अल्कोहल है गाइस, फिर से मैं बता दूं, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर कार्बन चेन लगी होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, सॉरी। ठीक, इसके बाद अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की सेकेंड रिएक्शन करवा दूं गाइस PCC के साथ, यानी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है गाइस, CH2Cl2। तो यहाँ पे भी आपके पास फर्दर जो प्रोडक्ट आने वाला है गाइस वो यही आएगा, सेम प्रोडक्ट, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एल्डिहाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद अगर मैं एक रिएक्शन इसकी फर्दर और दे दूँ, फर्दर रिएक्शन आप बोल रहे हो ये लगातार क्या हो रहा है, तो यही प्रोडक्ट ये सेम टू सेम जो आपके पास रिएक्टेंट है ना RCH2OH, जब मैंने इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवाई एल्डिहाइड मिला, जब इसकी रिएक्शन PCC CH2Cl2 से कराई तो भी एल्डिहाइड मिला, और अगर इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 से करवा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, तो सेम टू सेम वही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, एल्डिहाइड। यहाँ तक उम्मीद है गाइस मुझे चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब आप चाहें तो इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो रिएजेंट हमने डाला है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, कैसे, हाउ कैन वी फाइंड दैट। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ गाइस, मोस्ट फेवरेबल, मतलब 12th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसानी से इससे काम हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट याद करने के लिए गाइस एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जो आपको रिएजेंट दिया हुआ है क्या इसमें ऑक्सीजन की भरमार है, अगर हाँ, अगर इसमें ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है तो पहली ऑक्सीडेशन जो बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट किसे बोलेंगे गाइस, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दे। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट उसी को तो बोलोगे गाइस आप, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दे। तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिहाफ पे आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पहली जो होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होंगे, जो आपका ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक, और दूसरा जो होगा जो उसमें सेंट्रल मेटल होगा, यानी सेंट्रल एटम अगर मैं इसे लिखूं, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बहुत हाई होगा। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, एंड दूसरा वाला जो होगा उसमें ऑक्सीजन नंबर हाई होंगे। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप लोग मान के चलिए ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है, जो खुद का रिडक्शन करवा दे और सामने वाले को ऑक्सीडेशन करवा दे। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आपके पास सामने से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो या फिर आपके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो, ताकि आप सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकें। ठीक है,
अब ये दो कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या अप्लाई हो रही है कि MnO4 की अगर मैं बात करूँ, इसमें सेंट्रल एटम आपका जो है मैंगनीज है, क्या इसमें ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट है? हाँ भाई, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल में। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी खासी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। अब K2Cr2O7 का आपके लिए काम है, जरा इसमें देखिए ऑक्सीजन तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 7 ऑक्सीजन अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल ढूंढो पहले, बिल्कुल सही, क्रोमियम। Cr इसका सेंट्रल आइटम है, आपको बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा खासा है, यानी +5 +7 के आसपास है, तो ये एक अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये शॉर्टकट ट्रिक हमने आपको बता दिया। अब हम आगे चल रहे हैं, इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में आप देखेंगे गाइस, विद द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोजनेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। अब ये डीहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है गाइस, तो जैसे जैसे टर्म्स बीच बीच में आते रहेंगे हम आपको वहाँ के वहीं पे क्लियर करते रहेंगे, ठीक। तो अगर हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, 1 डिग्री एल्कोहल फिर से हमने ले लिया RCH2OH। अब आप बोलेंगे RR क्या है, तो R एल्काइल ग्रुप है गाइस। जो भी चीज़ आप लगाना चाहें वो वहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी चीज़ का मतलब कार्बन की चीज़, चाहे आप वहाँ पे CH3 लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए, जो भी आप लगाना चाहें। आर को स्पेसिफाइड नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी रिएक्शन में आर को स्पेसिफाइड मतलब मैं पहले से क्राइटेरिया नहीं दे सकती कि यही होगा, कुछ भी आर एल्काइल ग्रुप कोई भी आपका टीचर आपको दे सकता है, ठीक। तो डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है गाइस, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि डीहाइड्रोजनेशन वर्ड में हाइड्रोजन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपका रिमूवल हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और लगभग टेम्परेचर होगा 573 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे आपको कुछ नहीं करना है गाइस। अब हम आपको मैकेनिज्म नहीं दे रहे हैं चीज़ों का, शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे हैं। ये RCH2 है, ये H है, ये H है, ये OH है, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ये हाइड्रोजन एज इट इज उठा के बाहर कर देना है। तो इसका भी एक बॉन्ड टूटा है, इसका भी एक बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूट गया ना। अब ये बॉन्ड बॉन्ड आपस में क्या कर देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। हमारे पास क्या हो गया, RCH एज इट इज है ना गाइस, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यानी एल्डिहाइड। इसको अगर आप खोल के भी देखना चाहें तो भी देख लीजिए, RCH, एक बॉन्ड ऑलरेडी था और दूसरा बॉन्ड ये टूटते ही बन चुका है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। यानी हमने 1 डिग्री एल्कोहल का जब कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर लिया, हमने डिहाइड्रोजनेशन करवाया, तो हमें तुरंत क्या मिल गया गाइस, एल्डिहाइड, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले स्टेप में, अगले रिएक्शन में गाइस। चलिए अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ, जो कि है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको गैस, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड को, ठीक है। तो उसमें दो मेथड्स को हम लोग देखेंगे गाइस। पहला होगा जिसमें हम एल्कीन्स को डील करेंगे, और दूसरा होगा जिसमें हम एल्काइंस को डील करेंगे। तो जब हम बात करेंगे एल्कीन की गाइस, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्कीन क्या है। तो एल्कीन होता है गाइस जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है, वो हो जाएगा हमारा एल्कीन, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें सीधा सीधा क्या करवाना है गाइस, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ओजोन से रिएक्शन। जब हम इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा गाइस, हम लोग रिएक्शन प्रिपरेशन हम एल्डिहाइड की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड भी बनेगा, बट किस तरीके से वो हमें देखना है। यहाँ पे हमने ये रिएक्शन दी, प्रोसीड करवाई। आपको गाइस ट्रिक बताते हैं, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस के लिए ये जो डबल बॉन्ड है इन्हें दोनों को डिसअपेयर कर देना है। और जैसे ही ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे हमारे पास क्या रह जाएगा, RCHCHR, ठीक। और ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ऑक्सीजन क्या कर देगा, इसको प्लेस को ऑक्यूपाई कर देगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 बॉन्ड बना सकता है, और वो 4 बॉन्ड उसके ओवरऑल बन रहे हैं। ये कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, जो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो सीधे सीधे एक इस वाले ऑक्सीजन ने ले लिया, एक इस वाले ऑक्सीजन ने ले लिया। उस साइड वाले कार्बन को आप देखेंगे, उसमें भी सेम कहानी है, पूरी स्टोरी सेम है। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है,
हर एक ऑक्सीजन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। यही इसमें ट्रिक है गाइस, इसमें और कुछ नहीं करना होता। बीच के जो एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड को तोड़ो और वहाँ पे क्या कर दो, ऑक्सीजन को प्लेस कर दो। अब इसके बाद फर्दर क्या स्टेप आएगा गाइस, इसके बाद फर्दर स्टेप ये आना है कि जो ये हमें दिखाई दे रहा है, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, ट्रीटमेंट डाल दी जिंक के साथ, Zn। और जिंक का हमेशा याद रखना गाइस, जहाँ पर भी आपको जिंक दिखाई दे रहा है, जिंक का काम होता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को उठाकर ले जाना, उसे कोई भी एक ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक। तो अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी यूजुअली जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यानी एक जिंक 1 इलेक्ट्रॉन को तो पक्का लेके जाएगा, चाहे वो किसी को भी लेके जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, ले जाए। हमने क्या करा गाइस, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से तोड़ दिया और ये बॉन्ड इस तरीके से तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो गाइस, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यानी ओवरऑल इसका भी बॉन्ड टूटा है, 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 और इसके तो कितने बॉन्ड टूटे हैं गाइस, 2 बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास ये ऐसा हो सकता है RCH, इससे तो इसका बॉन्ड टूट गया, पर इसके साथ एक बॉन्ड तो बना हुआ है ना, एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका एक बॉन्ड इसके साथ टूटा है, इसका बॉन्ड एक साथ इसके साथ टूटा है, सीधे सीधे डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सेम टू सेम राइट साइड वाले को भी देखो, प्लस का साइन मार दिया, यहाँ पे CHR है, ये तो एसिड है, इसका एक बॉन्ड इसके साथ टूटा है, ठीक, एक बॉन्ड इसका इसके साथ टूटा है, पर एक बॉन्ड इसका इसके साथ बना हुआ है, इसका भी इसके साथ एक बॉन्ड टूटा है, इसका भी एक बॉन्ड टूटा हुआ है, इसका भी एक बॉन्ड टूटा हुआ है। क्या ये आपस में पेयरिंग कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और पेयरिंग होते ही Zn हमने कहा एक ऑक्सीजन लेके भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाए, हमें कोई आफत नहीं है। हमें जो बनाना था वो हमें मिल चुका है। हमें क्या बनाना था गाइस? एल्डिहाइड, ठीक। और इसे और इस तरीके से मैं सीधा सीधा लिख दूं, और 2CHO, 2 मॉलिक्यूल मिल गए ना गाइस एल्डिहाइड के, और सेम टू सेम भी एक जैसे हैं। अगर इसमें R' नहीं लगा है तो, ठीक, R' का मतलब होता है कि कोई डिफरेंट है। अगर R' लगा है, यहाँ पे R' है, यहाँ पे R' लगा दो, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर R' नहीं लगा है तो सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? उम्मीद है गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद तीसरा हम कहते हैं जो अगला मेथड है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग एल्कीन को लेके चल रहे थे, अब हम लोग चलेंगे एल्काइन को लेकर। एल्काइन वाले को थोड़ा सा आपको फोकस देके समझना है पहले। अब गाइस अगले मेथड पे हम लोग आए हैं। अगला मेथड क्या है? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, और ये किसके अंडर में आ रहे हैं? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एल्काइंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, एल्काइंस क्या होता है, जब भी हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा गाइस, वो तुरंत क्या हो जाएगा? एल्काइन। और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही है ना, अभी हम लोग R को हटा देते हैं, अभी हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं, इसे और सिंपल समझने के लिए, ठीक है। आप चाहे तो R भी लगा सकते हैं प्रोडक्ट, एक बार आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, उसके बाद तो कोई भी रिएक्शन आप खुद से प्रोसीड करवा सकते हैं। एल्काइंस की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं हाइड्रेशन करवाओ, ठीक। हाइड्रेशन का मतलब होता है गाइस, मैंने सीधे सीधे क्या कर दिया है? वाटर के साथ ट्रीटमेंट दे दिया है। वाटर के साथ ट्रीटमेंट देने में कोई ना कोई कैटलिस्ट या रिएजेंट तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, बिना उसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है गाइस HgSO4, यानी मरकरी सल्फेट, ठीक है। Hg यानी मरकरी, Hg हमारा मरकरी के लिए यूज होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इसकी प्रेजेंस में आप लेके चलोगे एसिडिक मीडियम, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मीडियम आपने क्या रखा है रिएक्शन के साथ? एसिडिक मीडियम पे रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हुआ क्या ये तो पता चले, होने के लिए गाइस हमें पहले से पता होना चाहिए। जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर किस तरीके से आयनाइज होता है गाइस? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? लास्ट वीडियो में हमने आपको यही चीज़ बताई थी कि एक पार्ट आपका एसिडिक होगा, एक पार्ट आपका बेसिक होगा। जब हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा गाइस? यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है। सिमेट्री का मतलब होता है गाइस, जब भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको अगर हम बीच से काटने की कोशिश करें या बीच से एक प्लेन लगाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डिक्टो जैसा हो, ठीक है, डिक्टो कॉपी हो। तो यहाँ पे क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो किसी भी तरीके से कहीं भी शिफ्ट हो सकता है।
और शिफ्टिंग क्यों करवा रहे हैं गाइस हम? रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। हमने क्या करा, प्रोसीड करवा दिया। सपोज करा हमने इस तरफ शिफ्ट करवा दिया, अगर जैसे ही ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है गाइस, ये क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा गाइस, नेगेटिव के वो बॉन्ड पेयर के आते ही नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा गाइस, पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जैसी कोई चीज होती है, यानी ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एक किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे एक पॉजिटिव सेक्टर की जरूरत है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। यहाँ हो गया। और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये किसको ढूंढेगा, एक पॉजिटिव सेक्टर को। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आया गाइस, HCOH डबल बॉन्ड CH। यहाँ तक उम्मीद है गाइस मुझे आपके समझ में चीज़ें आ रही होंगी। हमने कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है। और कैसे जोड़ा है, वाटर को तोड़कर। वाटर को हमने कैसे जोड़ा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक। यहाँ तक पहुँचने के बाद गाइस जो मेन चीज़ है अब आपको समझनी है वो ये है कि जब ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे दो कंडीशन आई है कि ऑक्सीजन के सामने जब डबल बॉन्ड होता है गाइस तो ऑक्सीजन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि मेरे रहते हुए किसी और को डबल बॉन्ड कैसे मिल गया। मैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ज़्यादा है, जो भी डबल बॉन्ड बनाएगा मेरे साथ बनाएगा वरना नहीं बनाएगा। तो इस कंडीशन में क्या लगता है गाइस, टोटोमेरेज, ठीक है। जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं टोटोमेरेज। यहाँ पे क्या है गाइस, हमने आपको पहले भी बताया ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। रिच फैमिली से बिलोंग करता है भाई, ऑक्सीजन ऐसा वैसा एलिमेंट नहीं है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है तुरंत कार्बन को। अब कार्बन छोटा मोटा इंसान, उसकी 4 बॉन्डिंग मुश्किल से बनती है, 4 बॉन्डिंग तक ही टिका होता है, उससे न कम न ज्यादा, ठीक। तो 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि जैसे ही ऑक्सीजन लोन पेयर देगा कार्बन की तो आफत आ जाएगी। इस कार्बन पे अगर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हो तो 5वां बॉन्ड है, ये क्या करता है, तुरंत इस बॉन्ड को तोड़ देता है, बोलता है भाई अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ और मुझे पकड़ दे, ठीक। अब जैसे ही ये कहानी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ये देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, ठीक। तीसरा बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। और जो ये कार्बन भाई साहब है इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आने का कारण बता सकते हो गाइस क्यों आया इस पे नेगेटिव? बिल्कुल सही, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बना है इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज तक तो ठीक है, इसके बाद क्या चीज समझ में आ रही है गाइस, कोई और चार्ज दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है हमें, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड आराम से, मतलब मैक्सिमम तो 3 बना रहा है, पर यहाँ पे जो उसके नॉर्मल स्टेट के बॉन्ड होते हैं वो 2 ही बॉन्ड होते हैं। जहाँ पे वो तीसरा बॉन्ड बना देता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसके तहत उसको कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन ने तीसरा बॉन्ड तो बना लिया लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज एफर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए भाई साहब तुरंत ऑक्सीजन को बोलेंगे कृपया साइड दीजिए, हमारा इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड कीजिए और चुपचाप यहाँ से निकल दीजिए। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा बेटा किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। और ये H पॉजिटिव किसके थ्रू ग्रैब कर लिया जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू। ये पकड़ लेगा इसको, आजा आजा भाई मुझे तो जरूरत थी तेरी, ठीक। तो जैसे ही ये चार्ज आया HC डबल बॉन्ड OCH H। अब ये ग्रुप कौन सा बन गया गाइस, फिर से हमारे पास एल्डिहाइड। तो इतनी चीज़ें गाइस क्लियर हुई। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा जितना भी पढ़ाया गया है ये चीज़ समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे दिक्कत हुई, ठीक है। यानी हमारे पास एल्काइन के हाइड्रेशन से भी क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो गाइस अब हमारे पास एक मेथड और बचा है जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड की जब मैं बात करूँ गाइस तो शुरुआत में मैंने आपको बताया होगा कि OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर देना है, एक हैलोजन से। तो जैसे ही आपने हैलोजन से रिप्लेस कर दिया स्पेशली क्लोरीन से, तब ये बन जाएगा आपका एसाइल क्लोराइड, ठीक। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हाइड्रोजन डाल देना है, और हाइड्रोजन डालने के बाद आगे आपको कोई ना कोई कैटालिस्ट तो चाहिए होगा। कैटालिस्ट जो हम लोग लेते हैं गाइस वो होता है PDPaSO4, और ये किसके साथ कंपाइल होता है,
सल्फर के साथ। और जब बेरियम सल्फेट आपका पैलेडियम सल्फर के साथ कंपाइन होता है गाइस, उस कंडीशन में ये स्लाइटली पॉइजनस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, स्लाइटली यहाँ पे पॉइजनस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक हम फिर आपको आराम से समझा देते हैं जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े। हाइड्रोजन H2 दिखाई दे रहा है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं H बॉन्ड H, ठीक है। इस क्लोरीन को इस हाइड्रोजन के साथ बाहर कर दीजिए और ये वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड टूटा है इस बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ गया RC≡OH और माइनस क्या हो गया H। हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक में क्या बन गया एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है गाइस रोसेनमोन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन नॉर्मली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, बट हाँ मैटर्स दैट कि ये चीज़ आपको याद है या नहीं ऑन द स्पॉट के लिए, ठीक है। उम्मीद है गाइस जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महादेव।